पहली बार आया हूँ। मैं भोक्का रेडी में पहले भी कई बार आ गया हूँ। आज तो मैं इसलिए आया था कि पूरे चुनाव मुझे समय नहीं मिला कि मैं अपने जो आश्रम है, चींटी देखी, एक चींटी के पीछे चलती है, चींटियां देखी नहीं देखी, भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, बकरी के पीछे बकरी चलती, तुम इंसान हो। देखो महसूस करके, तब नहीं दिखता। चींटी देखी, हटा भी दोगे फिर उसके पीछे चलेगी। उन्हें पता कहाँ ताकत है, और भेड़ को पता, नुकाएंगे भेड़े ने कुछ पता नहीं, भेड़ को पता। मुझे बता दो, इसका मतलब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तो भाई क्या इस देश में जिस तरह पैदा हुए गरीबी में ऐसे ही मरना चाहते हो? कोई नेता 5 साल बाद पलट के दिखा सकते हैं आपकी तरफ? मैं तो इस बार भी आपसे वोट मांगने नहीं आया। आप बताओ कैसे देखा पलट के आपकी तरफ चुनाव के बाद? तो फिर आप अपने जीवन को गड्ढे में क्यों? सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, धीरे धीरे निजीकरण हो जाएगा तो हमारा कोई बच्चा कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा। तो आने वाले समय में क्या करोगे आप लोग? जो मेहनत मजदूरी करते हो, इतना पैसा कमाते हैं कि 10 साल में 15 साल में पैसा जोड़ के वो अपना मकान बना सकते हैं। ठीक है, अगर बेटी की दे रहे ताकत और मौज कर सोच रहे बदल जाए जिंदगी, उन्हें बदलनी जिंदगी तो पैसे कमाने अब तक कर रहे। अगर मुझे इनकी परवाह होती तो मैं बहुत दिन पहले रास्ता अपना था। मैं तो नहीं अपनाया, मतलब 16-11 साल हो गए लड़ रहा। ठीक है, बिजनौर वालों ने मेरा हाथ पकड़ा। देखो बिजनौर वालों की अगर जिंदगी ना बदल दी तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ। पट्टी खोल लो, वोट दोगे ताकत हो जाए और दे जाओ किसी को वोट। आज नहीं तो कल आपको समझ आओगा। चाहे तो देखो मेरी बात सुनो, इतिहास गवाह, चाहे तो लूट पीट कर समझ लियो और चाहे समझ लो थारी समझ की बात। लूट पीट के परेशान हो गए फिर समझ लियो भाई ये भी काम कर लो, चाहे कर लो, और चाहे 2-4-10 साल बाद थारी समझ में आ जाए कर लियो अगर मैं जीता बचता रहा। ठीक है, खुश रहो। मैं अंकुर के घर होकर मुझे असल में वहां जाना करना। दूसरी बात है, माथा टेक कर किसी की जिंदगी नहीं बदली, थारी बदलती हो तो चलो कर, मैं टेकवा थारी के बताओ क्या घंटे देखना, बदल कर दिखा, स्कूल बनवा कर दिखा दो। चलो, गुरु जी ने तो विचार दिए हैं और देखो कितना बढ़िया विचार दिया, 600 साल पहले दिया, लेकिन सुनाई दिया किसी को? इंगत फिर चक्कर काटते हुए भगवान तक सुधरेगी वहां सुधरेगी। 600 साल पहले कहा सतगुरु जी ने, रविदास मानुष करी बसनु सु करे दो इठाओ, एक सु स्वराज माई दूसरा मरकट गांव। कि अगर भाई सुख शांति का जीवन चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माई अपना राज लाओ, और दूसरा मरघट गांव, मरने के बाद मिलेगा शमशान का। दूसरी बात है, माथा टेक कर किसी की जिंदगी नहीं बदली, थारी बदलती हो तो चलो कर, मैं टेकवा थारी के बताओ क्या घंटे देखना, बदल कर दिखा, स्कूल बनवा कर दिखा दो। चलो, गुरु जी ने तो विचार दिए हैं और देखो कितना बढ़िया विचार दिया, 600 साल पहले दिया, लेकिन सुनाई दिया किसी को? इंगत फिर चक्कर काटते हुए भगवान तक सुधरेगी वहां सुधरेगी। 600 साल पहले कहा सतगुरु जी ने, रविदास मानुष करी बसनु सु करे दो इठाओ, एक सु स्वराज माई दूसरा मरकट गांव। कि अगर भाई सुख शांति का जीवन चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माई अपना राज लाओ, और दूसरा मरघट गांव, मरने के बाद मिलेगा शमशान। ये नेता हमें कहते हैं कि सरकारी सिस्टम हमने इतना अच्छा बना रखा कि प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही, सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज हो रहा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेश में जाके, और हमें कहते हैं कि आप सरकारी की तरफ को चलो। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट में, अपना इलाज कराते हैं प्राइवेट में, हमें कहते हैं सरकारी में बहुत अच्छा इलाज हो रहा। तो अगर सरकारी में इतना अच्छा इलाज हो रहा तो ये क्यों नहीं जाते सरकारी में? अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते भाई? अपना इलाज क्यों नहीं कराते? इसका मतलब ही हमसे धोखा कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है रास्ता आपके पास जिस रास्ते पे चल के आप, जैसा मैंने बताया मजदूरी का तो यही हाल है कि मजदूरी करके कोई करोड़पति आप क्या बनाओ तो जरा हाथ उठा के बता देना मुझे, है कोई मजदूरी करके करोड़पति बना हुआ? क्या तो हम पार्टी तो अपना काम कर रही है, सिर्फ चुनाव लड़ना ही पार्टी काम नहीं है। जनता के हितों के लिए लड़ना, उनके मुद्दों पर आवाज़ उठाना, पूरे 5 साल संघर्ष करना, ये पार्टी काम है। जनहित के मुद्दों पे सरकार से जवाब मांगना है पार्टी काम है। वो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लंबे समय से कर रही है। रही बात चुनाव की, एक छल हो गया हमारे साथ। हमें ये एहसास था कि भाई हमें मिलकर लड़के भाजपा को रोकना है, लेकिन जो भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसा काम करा नहीं, और उन्होंने हमें जो है नुकसान पहुँचाने का काम करा। तो पूरी पार्टी को मिलकर पहले नगीना लड़ना पड़ा। अब पार्टी जो भी फैसला लेगी, कई सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतार रही है,
पार्टी के अपने निर्णय हैं। मैं तो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगी वहाँ जाकर काम करूँगा। लेकिन नगीना जनता ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है। ऐसा विश्वास है कि नगीना बहुत अच्छे मार्जिन से आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। कोरोना वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभाव के लेके एक चर्चा बनी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो जी, पहले दिन से ही हम कह रहे थे कि मोदी जी सिर्फ प्रचार के लिए सारा काम कर रहे हैं, इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। अब उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। मैं तो चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान ले और स्वतः संज्ञान लेके इस पर कठोर कार्रवाई करे। अपराध करने वाले चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो अपराध करेगा, जिसने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की है, जिसने अपने निजी स्वार्थ में लोगों को धोखा दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सब मेरे तो बढ़िया कौन है बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, और भाई पार्लियामेंट का चुनाव लड़के आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो जितने लोग प्राइम मिनिस्टर बने उनमें चौधरी चरण सिंह जी मेरी सबसे पहली पसंद है कि उनका जो कार्यशैली थी उसका कोई तोड़ नहीं था। और रही बात, अब मैं मान्यवर काशीराम साहब बनते तो मैं मानता कि एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर होते, बहन जी बनती तो मैं मानता कि अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी। और अब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि अब के प्राइम मिनिस्टर हमने देख लिया और बाकी जनता को तय करना है। मेरे आपके हाथ में थोड़ा ही है। मेरे हाथ में हो तो मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ, ठीक है।